नमस्कार दोस्तों, अंशिका होम्योपैथिक क्लिनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चिलब्लेंस के बारे में। जैसे कि दोस्तों, ठिठुरती सर्दियां चल रही हैं और बहुत से लोग इन ठिठुरती सर्दियों में अपनी ठिठुरती उंगलियों से परेशान हैं। वो चाहे हाथ की उंगलियां हैं, चाहे पैर की, जिसको कि हम चिलब्लेंस कहते हैं। और अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं अलग अलग जगह के हिसाब से इनके नाम भी बदल जाते हैं। जैसे कि कुछ जगह इसको बेवाई कहा जाता है, कुछ जगह इसको पाला मारना कहते हैं, कुछ जगह इसको सर्दी की वजह से जलना कहते हैं। और अगर हम मेडिकल भाषा की बात करें तो मेडिकल भाषा में इसको परनियोसिस कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं चिलब्लेंस के बारे में। दोस्तों, चिलब्लेंस ज्यादातर पैर की उंगलियों और हाथ की उंगलियों को अफेक्ट करता है। इसके अलावा नाक और कान को भी अफेक्ट करता है। दोस्तों, इसके अंदर उंगलियां लाल हो जाती हैं, उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, ईचिंग होती है और दर्द होता है। दोस्तों, कभी कभी प्रॉपर इलाज ना मिलने के कारण यह इस कदर बढ़ जाता है कि उंगलियों में पस पड़ना शुरू हो जाता है, कट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, पस पड़ना शुरू हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा नीली और कालेपन पे चली जाती है। कभी कभी तो एक गैंग्रीनस कंडीशन भी बन जाती है, जिसको हम कहते हैं सड़ जाना, उंगलियों का सड़ जाना। और ऐसी कंडीशन में उंगलियां काटने तक पड़ जाती हैं। दोस्तों, अगर हम इसके बचाव की बात करें, जैसे कि कहते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो इसके बचाव के लिए हमें गर्म कपड़े पहनने चाहिए। उचित होगा कि हम प्रॉपर साइज के शूज पहने, सॉक्स के अंदर सॉक्स जरूर पहने, लेकिन सॉक्स की जो रिंग है ऊपर टाइट ना हो, ताकि सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहे। ना ही जूते टाइट हो, सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहना चाहिए। हाथों में ग्लव्स पहने, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा होने के कारण ही चिलब्लेंस बढ़ता है। इसके कारण कोई फिक्स कारण तो है नहीं, लेकिन ये थ्योरी दी जाती है कि जहां भी सर्कुलेशन फीबल्ड होगा, जहां भी वीक सर्कुलेशन होगा, ये ज्यादातर यूजुअली जो है टर्मिनल एंड्स जो होते हैं वहां पर ही वीक सर्कुलेशन होता है। और हमारी बॉडी के जो रेस्पॉन्सेस होते हैं कोल्ड के लिए, वहां थोड़ा तालमेल बिगड़ जाता है। कुछ लोगों में बॉडी उस तरीके से रेस्पॉन्ड नहीं कर पाती, ठंड के लिए कुछ ज़्यादा ही ओवर सेंसिटिव हो जाती है, तो चिलब्लेंस फॉर्म हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बचाव के लिए हमें नियमित एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि हमारा सर्कुलेशन एक अच्छी तरीके से बना रहे। हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम डायरेक्ट हीट ना लें जब हमको चिलब्लेंस हो रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट हीटर के पास हाथ पैर लगा के बैठ जाते हैं। इससे क्या होता है, जो वैसोकंस्ट्रिक्शन हो रहा था, जहां ऑलरेडी एक हिंड्रेंस थी ब्लड सर्कुलेशन की, और जैसे ही हम एकदम डायरेक्ट हीट देते हैं, वो कैपिलरीज एकदम खुलती हैं, वहां से ब्लड की ऊजिंग होती है, स्वेलिंग वगैरह बढ़ जाती है। वो घटने के बजाय और बढ़ जाता है। इसलिए कभी भी हीट देनी है, ग्रेजुअली हीट देनी है, ज्यादा एकदम हीट नहीं देनी। इन चीजों का ख्याल रखें, ताकि दवाइयों से पहले ही हम इसका कुछ हद तक बचाव कर सकें। क्योंकि एलोपैथी में इसकी कोई ऐसी खास कारगर दवाइयां नहीं हैं। जहां तक होम्योपैथी की बात करें, होम्योपैथी में एक से एक बढ़कर दवाइयां हैं, लेकिन दोस्तों समय के अभाव के कारण और वीडियोस, एक बहुत लंबी वीडियोस नहीं बनाई जा सकती, लेक्चर्स नहीं दिए जा सकते, इसलिए कुछ मेडिसिन मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। और सारे लक्षण भी यहाँ पर हर मेडिसिन के नहीं डिस्कस किए जा सकते, इसीलिए कुछ लक्षण कुछ दवाइयों के
जो कि मैं अपने क्लिनिक पर यूज करता हूँ। बहुत से पेशेंट जिनसे ठीक हुए हैं, मैं उनमें से ही कुछ टॉप ग्रेड मेडिसिन जो है आपके सामने शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। तो होम्योपैथी की सबसे पहली मेडिसिन जिसके बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट देखे गए हैं वह है एगारिकस। दोस्तों, एगारिकस के पेशेंट में उंगलियां लाल होती हैं, ईचिंग होती है और बहुत ज़्यादा जलन होती है। ज़्यादातर फीट्स के अंदर ही इस पेशेंट को दिक्कत होती है। दोस्तों, उसको एक अजीब सी सेंसेशन रहती है, जैसे कि ठंडी सुइयां चुभाई जा रही हो या गर्म सुइयां चुभाई जा रही हो। ठंडी सुई या गर्म सुइयां चुभाई जा रही, इस तरीके की उसमें फीलिंग रहती है, वहां पर सेंसेशन ऐसी फील होती है। अगर आप इस तरीके की कंडीशन देखते हैं, अगर इस तरीके के लक्षण देखते हैं, तो एगारिकस 30 दिन में 3 बार दे सकते हैं, जब तक सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं। जैसे ही उसको आराम मिलना शुरू करे, दवाई रोक देना। इसके बाद दवाई आती है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के अंदर भी बहुत ज्यादा सर्दी, बहुत ज्यादा ठंडा मौसम होने के कारण जो है वहां जलन होती है, ईचिंग होती है बहुत ज्यादा। वहां यहाँ इसमें पेट्रोलियम में क्रैक्स भी पड़ जाते हैं। क्रैक्स पड़ने के कारण काफी दर्द होता है और यहाँ पर एक लिक्विड की ऊजिंग होती है, मतलब गीला रहेगा वो पार्ट, जो गीला गीला सा महसूस होगा, अंदर से ऊजिंग होगी फ्लूइड की। अगर ऐसी कंडीशन आए तो आप पेट्रोलियम 30 की 4 गोली दिन में 3 बार जब तक से लक्षण दिखाई देते तब तक ले सकते हैं। उसके बाद आती है दोस्तों सल्फर। अगर आपको बहुत ज्यादा खुजली होती है, इतनी खुजली होती है कि मन करता है कि उसको खुजा खुजा के खाल तक उपाड़ दे, इस तरीके की खुजली होती है। और खुजली का एक बढ़ने का एक वक्त है। सल्फर के अंदर खुजली, जब इंसान सोने जाता है तो बिस्तर की जो गर्मी है, जैसे ही पैर ब्लैंकेट के अंदर डालेंगे, जैसे ही वार्म अप होने लगेंगे, उसमें भयंकर खुजली होगी। अगर ऐसी अवस्था देखने को मिले तो हमको सल्फर 200 की 2 डोज ले लेनी है। आधे घंटे का अंतर बना के 2 डोज ले लेनी है और वीकली इसको ऐसे ही रिपीट करना है। दोस्तों, ये कुछ मेडिसिन्स हैं और ये इसके पर्याप्त लक्षण नहीं है। पर्याप्त लक्षणों के लिए बताने के लिए काफ़ी वक्त लग जाएगा। तो दोस्तों, मेरी ये सलाह होगी कि आपके आसपास कोई अच्छा क्वालिफाइड होम्योपैथ है तो उससे सलाह जरूर ले लें। अपने आप औषधि ना लें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन दवाइयों से बहुत आराम मिलेगा।